स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप JIT की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर, अलाइड, पटवारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आता है प्रमुख समाज एवं उसके संस्थापक। अब क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला, कौन सा समाज किसके द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया, और जो समाज जो बनाया गया वो किस कारण से बनाया गया, या फिर उसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समाज की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक कौन थे ये आपने नोट करना है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। अब देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई। इसकी स्थापना बहुत से कारणों के पीछे की गई। पहली तो सती प्रथा का अंत करना था, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देना था, विधवा विवाह का समर्थन करना था, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर बल देना था, और कुछ एक ऐसे भी कार्य थे जिनको बंद करना था, जैसे कि बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध। ये सब कार्य इसमें किए गए। अब बात करेंगे साइंटिफिक सोसाइटी। अब इसकी भी आपने सबसे पहले तो डेट याद रखनी है। इसकी स्थापना की गई 1864 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जिन्होंने अलीगढ़ में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा से अवगत करवाना और मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनवाना। यह संस्था विज्ञान सहित अन्य विषयों की पुस्तकों को अंग्रेजी से उर्दू भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करती थी। 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बना, और आगे चलकर 1920 ईस्वी में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये स्थापित हुआ था। ये आपने नोट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में। अब देखिए कहीं पर इसकी स्थापना के बारे में कहा गया है ये 1843 में इसकी स्थापना की गई है, कहीं लिखा गया होता है 1866 में। तो जो यहाँ पर डेट आपने याद रखनी है वो 1866 ही आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1866 में हुई थी। इसके संस्थापक थे दादा भाई नारोजी। अब इन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों का दृष्टिकोण रखना। ये इसका एक मेन पर्पस था। और दादा भाई नारोजे द्वारा लिखी किताब पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से यह बात स्पष्ट होती है कि वे कुछ हद तक अंग्रेजों के भक्त थे और भारत में वैधानिक शासन की स्थापना करना चाहते थे। उनका कहना था, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान ही अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम तो केवल स्वशासन चाहते हैं। ये कुछ बात उनके द्वारा कही गई थी। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट समाज जो कि है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी पुणे में, जिसका उद्देश्य समाज के निचले वर्ग के लोग को विशेषकर जो शूद्र थे उनको उच्च जातियों के शोषण से मुक्त करवाना, उन्हें बराबरी का हक दिलवाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। इस संस्था ने सामाजिक दासता के विरुद्ध आवाज उठाई और सामाजिक न्याय की मांग में अपना विशेष योगदान दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये हम पढ़ चुके थे। इसकी स्थापना दादा भाई नारोजे ने की थी। सत्यशोधक समाज ये भी हम पढ़ चुके हैं, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। अब बात करेंगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख जो उद्देश्य थे वो थे जाति प्रथा का विरोध करना, स्वदेशी शब्द को विशेष महत्व देना, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने का समर्थन करना। ये इस समाज के मुख्य कार्य थे। आई होप आप सभी नोट्स बना रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके जो समाज में आपको बता रहा हूं, जो उसके उद्देश्य हैं, संस्थापक है, उसे आपने नोट डाउन जरूर करना है। अगला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसकी स्थापना की थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को इसका जन्मदाता माना जाता है। अब इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। यह पूछा जाता है इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने की। अब इसमें यह कहा गया है जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को यह अधिवेशन समाप्त हो गया था। बाकी इसमें प्रमुख अधिवेशन हुए थे, 56 अधिवेशन इसमें हुए हैं। प्रमुख अधिवेशन की बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं, जो कि है प्रार्थना समाज।
अब प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये बंबई में इसकी स्थापना की थी, जिसके प्रमुख सदस्य आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, नारायण चंद्रवरकर और R.J. भंडारण थे। इसके प्रमुख उद्देश्य थे जाति प्रथा का बहिष्कार करना, अछूतों के उद्धार में योगदान देना, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन करना। ये इसके उद्देश्य थे। देखिए, आजकल क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछे जाते कि इसकी स्थापना किसने की, कब की। ये भी पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी। उसमें से कुछ एक ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक यहाँ से भी आएगा, तो जो सही होगा वो आपने वहां पर टिक कर लेना है। जैसे मान लो वो यहाँ पर आ सकता है स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, तो इस ऑप्शन को आप टिक वहां पर कर सकते हो। अब बात करेंगे रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। बेलूर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे, जनता की दशा सुधारने पर विशेष जोर देना, देश भर में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, देश के नौजवानों द्वारा देश पर गर्व करने की विचारधारा का प्रतिपादन करना। अब एक और प्रमुख समाज यहां पर आता है, जो कि है मुस्लिम लीग। राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन की घोषणा के परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमान एकता के बीच सांप्रदायिक द्वेष उत्पन्न हुआ। 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने गया और मुसलमानों के लिए प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में विशिष्ट स्थिति की मांग की, जिसके लिए लॉर्ड मिंटो ने उन्हें आश्वस्त की भी किया कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाने और मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख घटना ये घटी कि मुसलमानों को ये लगता था कि जो कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदू के बारे में सोच रही है, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिससे ये मुसलमानों को लगे कि जो कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोच रही है। तो इसीलिए इन्होंने अपना एक अलग से यहाँ पर लीग बनाई, जिसका नाम दिया इन्होंने मुस्लिम लीग। और किसकी अध्यक्षता में? तो सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। और कहाँ पर आयोजित की? तो ढाका में आयोजित ये की। अब बात करेंगे स्वराज्य पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में की। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे। आपके पास एक ऑप्शन में चित्तरंजन दास दिए जाएंगे, दूसरे ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू, फिर नीचे दिया जाएगा दोनों। तो आपने दोनों पर टिक कर लेना, इतना तो आपको पता होगा, वरना अगर किसी एक का नाम भी दिया गया उसे भी आप टिक कर सकते हो। अब स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो की थी 1923 में की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसके प्रमुख उद्देश्य थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही रहकर चुनावों में हिस्सा लेना, विधान परिषद में विदेशी सरकार की गठन की मांग को उठाना और मांग न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में वादा उत्पन्न करना, ये उसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब अगर बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के कुछ वर्षों के बाद 1924 ईस्वी को शशि चंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। आपने इसे याद रख लेना है, इसकी स्थापना किसने की, जो कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं शशि चंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने इसकी स्थापना की। इस संस्था के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया इनके द्वारा। इस घटना के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 29 क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। इस घटना के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक इस संस्था का विघटन भी हो गया। अगली जो एसोसिएशन है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के विघटन के बाद इसकी स्थापना की गई थी 1928 को। दिल्ली में इसकी स्थापना की किन्होंने की? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसकी स्थापना की।
इस संस्था की जो पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी वो थी सैंडर्स हत्याकांड, जिसमें इसके प्रमुख सदस्य भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इसे अंजाम दिया था। दूसरी क्रांतिकारी गतिविधि सेंट्रल असेंबली बम कांड थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो थी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद द्वारा इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में स्वयं को इन्होंने गोली मार दी थी। और साथ ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। और इनकी फांसी के साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक इस संस्था का विघटन हो गया। अगली जो संस्था है वो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना 1930 में सूर्य सेन के द्वारा बंगाल में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले चटगांव शहर को ब्रिटिश नियंत्रण से अलग करना। इसे राष्ट्रव्यापी विद्रोह शुरू करने के तौर पर एक कदम के रूप में देखा गया। इस संगठन के सदस्यों के पास हथियारों की कमी थी, जिसकी पूर्ति करने के लिए यह संगठन 2 गुटों में विभाजित हो गया। 18 अप्रैल 1930 को एक गुट ने गणेश घोष के नेतृत्व में दमपारा की पुलिस लाइन में पुलिस की शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और दूसरे गुट ने लोकनाथ बल के नेतृत्व में सहायक सेना शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। यह घटना चटगांव शस्त्रागार लूट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दौरान ये गोला बारूद की खोज में असफल रहे, लेकिन टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों को काटने और ट्रेन की आवाजाही को बाधित करने में ये सफल रहे। 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव छावनी के पास जलालाबाद की पहाड़ियों में पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें इसके कुछ सदस्य मारे गए और कुछ सदस्य भागने में सफल रहे। नेत्रसेन की मुखबिरी पर 16 फरवरी 1933 में सूर्यसेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 जनवरी 1934 में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। बाद में धीरे धीरे इस संगठन का भी विघटन हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट संगठन, जो कि था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के लिए महात्मा गांधी पट्टाभी सितारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ अलग ही हुआ। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को 203 मतों से हरा दिया, जिससे महात्मा गांधी ने इसे अपनी हार बताया। और इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जब 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ, तब बुखार होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस वहां उपस्थित हुए, किंतु महात्मा गांधी और न उनके कोई साथी वहां उपस्थित हुए। इसके अधिवेशन के बाद भी परिस्थितियां न बदलने पर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को इन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा कर दी, जिसके बाद इन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक एक ऐसा वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्वों को एक साथ लाना, ताकि वह समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए भारत को पूर्ण स्वतंत्र करवा सके। अगली है आज़ाद हिंद फौज। अब देखिए, इसमें आपने याद रखना है, रास बिहारी बोस ने 1915 में, जो कि वो जापान चले गए, वहां उन्होंने 1918 में शादी कर ली, जिस वजह से 1923 ईस्वी को उन्हें जापान की नागरिकता मिल गई। और मार्च 1942 ईस्वी को जापान के टोक्यो शहर में रास बिहारी बोस ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस लीग का दूसरा नाम सिंगापुर के बैंकॉक शहर में जून 1942 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग में शामिल होने और अध्यक्ष के रूप में इसकी कमान संभालने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस समय सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में थे। सितंबर 1942 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन भारतीयों को शामिल किया गया जो जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धबंदी बनाए गए थे। और 1943 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे, तो वहां उन्होंने टोक्यो से रेडियो प्रसारण के माध्यम से भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों से ये आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के अंदर व भारत के बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। अब कई बार ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये कही गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना है, जो कि ये है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जो था दिल्ली चलो का नारा इन्होंने यहाँ पर दिया था। अब बात करेंगे कुछ एक ऐसे
समाज की, जिनके आपको सिर्फ संस्थापक के बारे में पता होना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा ये 1839 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। भारतीय ब्रह्मा समाज 1866 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई केशव चंद्र सेन के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम HP वोलाब्स्की और 1875 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और कर्नल H जो कि 1882 में इन्होंने इसकी चेन्नई में स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मा समाज ये 1878 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। सेवा सदन ये 1885 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी वहराम जी, मिरवान जी और मालाबारी जी के द्वारा। भारतीय सुधार समिति 1887 में इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नारोजी के द्वारा। देव समाज जो कि लाहौर में इसकी स्थापना की गई 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। अगला यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1888 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सनातन धर्म सभा 1895 में इसकी स्थापना की गई थी दीनदयाल शर्मा के द्वारा। अब बात करेंगे अभिनव भारत सोसाइटी जो कि 1904 में लंदन में स्थापना इसकी की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया हाउस 1904 में लंदन में इसकी स्थापना की गई श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना की गई श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। गद्दर पार्टी जो कि 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी जो कि लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र होम रूल लीग जो कि 1916 में पुणे में इसकी स्थापना की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि 1916 में बनारस में स्थापना इसकी की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में मद्रास में की गई और इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। खुदाई खिदमतगार अथवा सर्वेंट ऑफ गॉड 1930 में इसकी स्थापना की गई खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 में इसकी स्थापना की गई बंबई में, किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो ये कुछ एक प्रमुख समाज एवं उसके संस्थापक थे। अक्सर एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टॉपिक काफी छोटा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, आपने बस क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिख कर याद करना है। जैसे मान लो आज आप लिख कर याद करते हो, कल इसका आपने रिवीजन करना है और इस प्रकार से जब भी समय मिले इन चीज़ों का आपने रिवीजन करते रहना है, क्योंकि कोई चीज़ आपको तब तक याद रहेगी जब तक उसका आप प्रॉपर रिवीजन करते रहते हो। बाकी डेली अपडेट्स के लिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।